हो गया सर। चलिए बैठ पीछे देखिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, अपने बारे में हम बता देते हैं। मेरा नाम कंचन कुमार यादव है और पहले हम जॉब में थे। गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी हम भी किए। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट भी हुआ, बिहार दरोगा का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस हो नहीं पाया, फिर ये स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तरीका सही लगेगा, बाकी देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो बैच का है पहला, ये जो है बैच का डिटेल है। नाम तो पता ही है, कल्याण जनरल स्टडीज। ठीक है, ये एड्रेस है गौतम एचपी गैस एजेंसी के सामने, भगवानपुर वैशाली। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम के लिए हम पढ़ाएंगे, तो बिहार का जितना भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सारा एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बीएड इंट्रेंस, डीएलएड इंट्रेंस। ठीक है, ये सारा एग्जाम के बारे में पढ़ाएंगे। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है बैच। ठीक है, ऑनलाइन में अभी टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑफलाइन तो यहाँ पे है भगवानपुर में। ऑनलाइन में टेलीग्राम पे वीडियो जाएगा, अभी एप्लीकेशन बन रहा है, तब तक टेलीग्राम पे मिलेगा। ये हो गया बैच। सबसे पहले तो एक सप्ताह का डेमो फ्री है, एक सप्ताह बिना एडमिशन लिए कोई भी आएगा, क्लास करके जाएगा। ठीक है, 1 वीक डेमो फ्री है ना। उसके बाद बैच है, जैसे ये ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच में क्या है, फाउंडेशन बैच में आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, बेसिक सारा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बुक जो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है, घटना चक्र बुक पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं, उसके बाद क्राउन का बुक पढ़ते हैं, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ये सारा बुक। ठीक है, तो ये बुक सबसे कंपाइल करके एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ करवा के कंपाइलेशन उसका। ठीक है, फाउंडेशन बैच में मिलेगा, नोट्स मिलेगा प्रिंटेबल, बिल्कुल टाइप किया हुआ प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अभी आज से स्टार्ट है बिहार पुलिस का टारगेट बैच। बिहार पुलिस का अभी जो वैकेंसी आ रहा है 20-22 हजार के अप्रोक्स वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए बैच स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है। फीस का 999 रुपया वन टाइम पेमेंट कीजिएगा तो है, और 349 रुपया ऑफलाइन में, अगर हर महीने आप पैसा दीजिएगा तो 349 रुपया है। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है आज से। डेमो इसका भी एक सप्ताह फ्री है, कोई सा भी है ना डेमो एक सप्ताह तक सबका फ्री है। ठीक है, टाइम 9 से 10 लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम लोग 10 से ही रखते हैं, 10 बजे से 1 बजे तक। 3 घंटा बिहार पुलिस वाले में चलेगा, 1 घंटा करेंट अफेयर चलेगा टॉपिक वाइज, और फिर टॉपिक वाइज जैसे हमारा 20-30 टॉपिक करेंट अफेयर हो जाएगा तो फिर मंथली करेंट अफेयर करवाएंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा डेली करेंट करवाएंगे, याद करवाएंगे, पिछला रिवीजन करवाएंगे, टॉपिक वाइज करेंट करवाएंगे। उसके बाद फिर 2 घंटा फिर साइंस पढ़ाएंगे। साइंस इसमें क्या पढ़ाएंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। साइंस जो बिहार पुलिस में आता है एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता, 9th-10th का जो एनसीईआरटी बुक है उससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है बिहार पुलिस के बैच में। ठीक है, दूसरा कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, साइंस आपका 6 से लेकर 10 तक का हम जो इस बैच में कराएंगे, साइंस आपका हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। साइंस के लिए आप किसी भी एग्जाम में, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी का प्रीलिम्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस, पता ही होगा, उसका भी साइंस आपको बन जाएगा। हम जो बिहार पुलिस में करवाएंगे साइंस 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी उसी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चलेगा। करंट अफेयर का हमारा सोर्स क्या रहेगा, करंट अफेयर का सोर्स रहेगा स्पीडी एडिटोरिया प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्पीडी एडिटोरिया प्रतियोगिता दर्पण। स्पीडी अगर पढ़ लेते हैं तो दरोगा का आपका करंट हो जाएगा कवर। ठीक है, और खाली स्पीडी पढ़ने से, ये वाला चीज स्पीडी पढ़ने से आपका दरोगा का हो जाएगा कवर। ठीक है, उसके बाद एडिटोरिया भी कर लिए, स्पीडी के साथ एडिटोरिया मिला के कर लिए, पब्लिकेशन है ये, इस पब्लिकेशन का बुक आता है। ठीक है, तो स्पीडी एडिटोरिया दोनों कर लिए तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण भी हम करवा रहे हैं,
थोड़ा मोड़ा एक आध दो जैसे होता है ना, बच जाता है, कोई क्वेश्चन पता नहीं चला, इस दोनों से भी नहीं पकड़ा है, तो ये तीसरा है। ये तीनों मिला के पढ़ लिए तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन आपसे नहीं बनाना तो किसी से बनेगा भी नहीं, ठीक है। कंपटीशन में आपसे आगे कोई नहीं रहना चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा। बोर्ड नहीं है कि आपको 100% चाहिए। कंपटीशन में कभी भी 100% मार्क्स नहीं लाना होता है, कहीं पे भी। कहीं तो 50% लाए सिलेक्शन हो गया, 60% लाए सिलेक्शन हो गया, 70% लाए, 80% लाए, कट ऑफ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। इसमें 100% एक्सप्लोर नहीं करना होता, ठीक है। आपको क्या है, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनमें ना बेस्ट रहना है, सबसे ऊपर, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो करंट अफेयर के बारे में वही हो गया, ये तीनों मैगजीन करवाएंगे, और 10 मिनट ना हम डेली का न्यूज़पेपर भी इसमें करवा देंगे। जैसे अभी हम करवाएंगे तो पहले का करंट अफेयर करवाएंगे, आप लोग 1 साल पहले का तो पढ़े नहीं है, नहीं पढ़े, तो करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल का पूछता है। करंट अफेयर्स तो पता है ना, जैसे मान लीजिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना, बिहार में राज्यपाल कौन बना, ठीक है। 26 जनवरी मनाया गया तो उसमें अतिथि कौन था, ठीक है। 15 अगस्त में कौन था, थीम क्या था, कौन कौन पार्टिसिपेट किया उसमें, ठीक है। कोई खास महोत्सव हुआ, ठीक है, ये सब आयोजन किया गया, ठीक है। कोई बिहार में या भारत में कोई खेल हो रहा है, स्पोर्ट्स, ठीक है, कोई गेम हुआ, क्रिकेट हो रहा है, तो ये सब जो होता है ना समसामयिक, उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए कि आपको पता रहे कि चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है, अवेयर रहे आप इस चीज से, ठीक है। तो इस चीज से क्वेश्चन पूछता है। तो करंट का ये हो गया, 3 का हो गया। अच्छा, वीकली मॉक टेस्ट, जब आप तैयारी करते हैं स्टार्ट, तो आप कुछ पढ़ लेते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ लिए, जैसे 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने से क्या होगा, एक तो रिवीजन होता रहेगा पिछला, दूसरा चीज आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद सारा सब्जेक्ट जब कवर हो जाए तो फिर फुल लेंथ टेस्ट मारिएगा ना, तो उसमें पता चलेगा जैसे एग्जाम का कट ऑफ क्या जा रहा है, 80 जा रहा है या 70 जा रहा है, आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं, 50 कर पा रहे हैं, 60 कर पा रहे हैं, या 80 कर पा रहे हैं, 85 कर पा रहे हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। कौन सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे एक हम मॉक टेस्ट करवाए, उसमें मान लीजिए हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस सबका क्वेश्चन डाले, करंट अफेयर्स का डाले। आपसे पता चला कि हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन बन रहा है, इकोनॉमिक्स नहीं बन रहा है, ज्योग्राफी नहीं बन रहा है, ज्योग्राफी बन रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी बन रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका कमी क्या है, आपका मजबूत पॉइंट क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे होता है ना, किसी किसी का मैथ मजबूत है, साइंस कमजोर है, हिस्ट्री मजबूत है, ज्योग्राफी कमजोर है, तो ये सब चीज ना इसी से पता चलेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट भी फ्री रहेगा हमारा, 2 चीज तो बिल्कुल फ्री रहेगा, करंट अफेयर्स फ्री रहेगा, ठीक है, फिलहाल फ्री है, बाद में पैसा वैसा का देखा जाएगा, अभी फ्री है, ठीक है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर फ्री है। यहाँ भी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है। इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ ग्रुप में मिलेगा, फ्री है। यहाँ भी आके ऑफलाइन और ऑफलाइन में भी भगवानपुर में अड्डा पे गौतम एसपी गैस एजेंसी के सामने कर सकते हैं, ठीक है। 9 से 10 या 10 से 11, अभी 10 से 11 टाइम है, 9 से 10 होगा तो बता देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा विशेषता में थोड़ा सा मतलब स्पेशल क्या है आप लोग के लिए, तो स्पेशल ये है कि स्मार्ट क्लास है, ठीक है। हम स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, ठीक है। डिजिटल क्लास हमारे भगवानपुर में फर्स्ट टाइम, अभी तक यहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं था। दूसरा चीज, डरने का जरूरत इसलिए नहीं है कि हम फ्री, ये नहीं कि डिजिटल बोर्ड लगा रखा है तो 2000 मांगेगा, फी वही है जो आप हर जगह देते हैं, 300, 400, 500 जो भी आपको लगता है ना, जो चल रहा है मार्केट में, वही फी है, उसी फी में पढ़ाएंगे, ठीक है। पैसा के लिए डरना नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल का सबसे पहले आपका नींव मजबूत करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो 6th क्लास से स्टार्ट करें। 6ठा का जो बच्चा पढ़ता है ना, उससे बेसिक कुछ नहीं होता है, तो वो हो गया बेसिक। एडवांस का 10th तक पढ़े, 11th 12th तक, इतना तक जाते जाते कंपटीशन का ना टफ लेवल हो जाता है, उससे ऊपर का कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा, क्लास पीडीएफ और प्रिंटेबल नोट्स। नोट्स जो आपको मिलेगा प्रिंटेबल होगा, हैंड रिटन नहीं होगा, टाइपिंग मिलेगा, नोट्स टाइप किया हुआ बिल्कुल, ठीक है। और प्रिंटेबल मिलेगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आप कहीं पे भी प्रिंट करा सकते हैं, या हम भी आपको 50 पैसे प्रति पेज के दर से अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, ऑफलाइन में लेना है तो। बाकी ऑनलाइन किसी को मंगाना होगा तो रेडी होगा तभी बता देंगे, अभी रेडी है नहीं, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा नाम है, इंस्टा आईडी बन गया है, टेलीग्राम पे चैनल है कल्याण जीएस ऑफिशियल करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा इसका सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाम हो गया, एड्रेस ये हो गया। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम के लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। बैच डिटेल ये है, 4 बैच, एक फाउंडेशन बैच, दूसरा बिहार पुलिस टारगेट बैच जो आज से स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अगला मतलब अगला महीना से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस का जो टारगेट बैच है इसमें कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे किसी का साइंस कमजोर है, बिहार पुलिस का तैयारी नहीं कर रहे हैं, साइंस कमजोर है, आपको साइंस पढ़ना है तो 10 से 12 में आके 10 से 12 नहीं 11 से 1 में आके 2 घंटा साइंस पढ़ सकते हैं। 6 से 10 का एनसीईआरटी इस बैच में कराएंगे। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर कर सकते हैं आप। करेंट अफेयर के लिए हम बिहार पुलिस बैच के लिए करा रहे हैं, तो ये नहीं कि बिहार पुलिस में आएगा, कोई सा भी एग्जाम का तैयारी करे उसमें भी आएगा। करेंट अफेयर सेम आएगा, साइंस सेम आएगा, सब्जेक्ट सारा जो भी होता है ना सेम ही होता है, बस थोड़ा सा लेवल होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्या होता है, किसी एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ होता है, किसी का थोड़ा सा बेसिक होता है। ठीक है, तो यही सब होता है, बाकी सब्जेक्ट वही है। ये नहीं कि बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री पढ़े तो दरोगा के लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी के लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ना नहीं। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा, सारा एग्जाम जहां बैठिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसका थोड़ा सा प्रीवियस ट्रेंड देख लीजिएगा कि उसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, थोड़ा बहुत बच जाता है, वो लास्ट में मॉक टेस्ट से हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैच का इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो आज तक के लिए इतना ही बैच का इंफॉर्मेशन। कल से सब्जेक्ट वाइज क्लास एक और वीडियो आएगा अभी, जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि बिहार पुलिस का टारगेट बैच या ओवरऑल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद। दूसरा वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे।